बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर, दोनों मेरे बहुत ही सीनियर तरीन साथी तशरीफ़ फरमाएं। इसमें तो मुझे सादिया, मेरी अपनी ओपिनियन में तो मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहे, बजट के हवाले से रिवायती बयानात आते रहे, सारा कुछ मेरे ख्याल में से तो बजट पे जो रिवायती शोर शराबा होता है, आप याद कीजिए माजी के बजट, ज़ाहिर है आपकी नज़र में सारा कुछ, तो इस दफ़ा तो उतनी मौसीकी भी नहीं लगी, हल्का फुल्का राग ही लगा है। तो बजट के मंजूर होने में तो मेरे ख्याल से हुकूमत को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, बज़ाहिर में जितना भी शोर मचता हुआ नजर आए। नंबर 2, मैं जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, जहाँ से हमने बात शुरू की, जनाब खतरा है या नहीं, इमरान खान साहब के लिए इस लिहाज से तो सूरत हाल मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक और शदीद परेशान कुन है कि वो सोचें कि कहाँ से सफर शुरू किया था, अभी 2 साल पहले क्या तवक्कुआत थी, फिर उसके बाद जब 3 महीने में तब भी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अभी तो शुरू है, फिर 6 महीने में तब भी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है कर लेगा खान, फिर 1 साल बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं पिछलों ने भी बहुत बड़ा गलत किया था, और आज 2 साल बाद ये मामला कहाँ आ गया है कि हर कोई उनकी गवर्नेंस के हवाले से तनकीद कर रहा है। इस लिहाज से तो बहुत परेशान कुन है सूरत हाल, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए इस लिहाज से सूरत हाल कतई परेशान कुन नहीं है कि जनाब काफ नाराज हो गई है, MQM जरा नखरे दिखा रही है, मिंगल साहब जरा मुंह मोड़ के चले गए हैं, तो उनकी हुकूमत की बका को खतरा हो जाए। यानी कि आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर वो सिनेरियो हो जाए जो उस्ताद मुहतरम सलीम बुखारी साहब ने फरमाया है कि अगले कुछ हफ्तों में नेशनल गवर्नमेंट तक बात चली जाए। मेरे ख्याल में मुझे बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ भी हो जाए, मुझे उस सूरत में बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ हो जाए जो तो ये -1 जो मजहर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि ये नामुमकिनात में से है, तो फिर ये मुतालबा कैसे सामने आ गया कि जी आप इमरान खान साहब जो हैं वो हटा दें, वजीर आजम कोई और ले आए, हमें कोई मसला नहीं है, फिर 5 साल चलाते रहें। मेरी भी बिल्कुल यही रहा है कि नामुमकिनात में से। याद है हमें कि इमरान खान साहब ने कंटेनर से इस तरह की आवाज लगाई थी, मैंने खुद इंटरव्यू किया था कंटेनर में जाके उनका, तो उन्होंने कहा था हाँ नवाज शरीफ चला जाए तो फिर बाकी चीजों बात हो सकती है, अपोजिशन ने भी आवाज लगाई है। मुझे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई सूरत हाल भी नामुमकिन लगती है कि जब PTI हो, हुकूमत में हो, इमरान खान साहब हयात हो, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, और वो वजीर आजम ना हो, अब कोई लंबा चौड़ा चक्कर चल जाए नवाज शरीफ साहब की तरह, वो भी ज़रा नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आता। अपोजिशन ने आवाज क्यों लगाई है, खुद अपोजिशन के दोस्त भी बताते हैं कि हमें मालूम है कि जब हम ये कहते हैं कि यार इमरान खान को हटा दो बाकी PTI रहे, कोई मसला नहीं, तो हमें पता है कि दरअसल हम PTI पर ही वार कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी पार्टियां शख्सियात की बुनियाद पर खड़ी हैं। तो आप बजाय बेशक ये कहें कि यार इस आदमी को हटा दो, बाकी पार्टी से कोई एतराज नहीं, जब आदमी हटेगा पार्टी का वैसे ही बड़ा गर्व हो जाएगा और PTI का तो बहुत ही हो जाएगा। अच्छा, ये मुतालबा कहीं इस वजह से तो नहीं आया कि अभी जो गुज़श्ता मंगल को काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें से ऑब्वियसली उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दी, कहीं ये लगता है किसी को कि जनाब कुछ मेंबरान हो सकते हैं जो कोई साजिश कर रहे हों वज़ीर आज़म बनने के लिए, क्या इसी बुनियाद पे ये मुतालबा आगे तो नहीं बढ़ा? हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के लोग भी इतने भोले भाले हैं कि उनको वाकई ये लगता हो कि काबीना की सफों में अगर कोई ये साजिश कर भी रहा है, वैसे मेरा ख्याल है ख्वाहिश होना अलग बात है, साजिश होना अलग बात है, तो अगर अपोजिशन को लगता भी हो कोई साजिश कर रहा हो, तो अपोजिशन इतनी भोली नहीं है कि उनको लगे कि वाकई अगर हम भी इस चीज को जरा सपोर्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है उन्हें भी पता है कि ये काम नहीं होने वाला है कि जनाब इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत और खान साहब वजीर आजम ना हो पाकिस्तान के। वो इस सूरत हाल में कर क्या सकती है? बातें तो ऑब्वियसली बहुत हो रही हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि आगे चल के ये जो APC बुलाने की बात है और ये PTI के अपने लोगों के जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी कि फ़लाँ की फ़लाँ से मुलाकात हो गई और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी चीज़ में उनको कामयाबी आपको लगता है हो पाएगी आने वाले दिनों में? लेकिन मुझे बहुत हैरत होगी अगर उनको इस अंदाज से कामयाबी हो पाए, अगर हम इस वक्त कामयाबी का पैमाना ये बना रहे हैं कि जनाब उलटने में वो कामयाब होते हैं नहीं होते। अच्छा, अपोजिशन इस वक्त कर क्या सकती है? अपोजिशन में मैं 10 और बातों पर तो अपोजिशन में तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन इस बात पे फ्रेंकली मैं ज्यादा तनकीद नहीं कर रहा कि अपोजिशन इस वक्त जो कर सकती है वही कर रही है। देखिए, लोग ये कहते हैं ना कि यार एक खान की अपोजिशन होती थी, वो जलसा जुलूस, ये रैलियां, ये वो। हाँ, ईमानदारी से बताइए, क्या खान साहब की उस वक्त जो अपोजिशन में थे उनकी सभों में बैठे हुए किसी शख्स को डर होता था कि अगर मैंने उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ 3 तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केस खुल जाएगा? तो भाई बड़े मामला मुख्तलिफ हैं। क्या उस वक्त किसी को डर होता था कि मैंने 5 प्रेस रिलीज जारी कर दी तो 6ठी प्रेस रिलीज से पहले जो है वो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? तो हमें ये एक अजीब व गरीब हुस्ने इत्तेफाक या हुस्ने एहतमाम तो नजर आता है ना कि जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है इन्वर्टेड कमाल में, वो जो है वो उसके जो है वो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ये शोर शराबा अपोजिशन कर सकती है, वो अपोजिशन कर रही है। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को भी इस बात का अंदाजा है जो मदर साहब ने कहा है
कि इस स्टेज पर तो उन्होंने हुकूमत। तो वजीर आजम क्या करें, उनके ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, एक तो ये कि 2-3 दिन के लिए दोबारा नथिया गली जाए और नथिया गली में वो बैठ के सोचें, जिस तरह सलीम बुखारी साहब कह रहे थे। नहीं, अब तो इस्लामाबाद में भी आज बारिश हुई है, यहाँ का मौसम भी अच्छा है। देखिए, मुझे इस चीज़ पे गौर करें, हमारे दोनों साथी और आप भी, कि आज चौधरीज़ का डिनर पोस्टपोन क्यों नहीं हुआ। और जिस शुरू में जिस सोर्स की मैं बात कह रहा था, उसने ये कहा कि मैंने उन लोगों से पूछा कि ये डिनर पोस्टपोन तो नहीं हो रहा चौधरी का, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उनको कहा गया है कि डिनर पोस्टपोन नहीं होगा, आप डिनर करें। तो अगर उन्होंने इस वक्त इमरान खान को एक स्ट्रॉन्ग शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखानी होती तो वो कोई ऐसा मसला नहीं था, वो कोई ऐसा डिनर नहीं था। वो नॉर्मली हर साल चौधरी जो है वो इस तरह के डिनर करते हैं बजट सेशंस के दौरान, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन ये हो सकता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन करते और चौधरी जो है, अच्छा फिर ये कि ये बिल्कुल वैसा निजी किस्म का डिनर था, तो अगर ये डिनर की खबर आप नहीं भी रिलीज़ करते तो ज़्यादा बेहतर होता चौधरी। लेकिन ये डिनर की खबर रिलीज़ करवाई गई, ये इम्प्रेशन बनाया गया कि दो इत्तेहादी जो हैं वो मुख्तलिफ डिनर्स कर रहे हैं। और वो डिनर के हवाले से बहुत पहले किसी ने कहा था कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये जो हमारे यहाँ इस वक्त जो इस टसल चल रही है, इमरान खान को सिर्फ ये चाहिए कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को, देखिए इत्तेहादी कोई नज़रियाती सियासत नहीं कर रहे, कोई नज़रियाती बुनियाद पे इख्तलाफ नहीं कर रहे, उनके मामलात को संजीदगी से लें। ऑपोजिशन के दरमियान, ऑपोजिशन के लिए कोई कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के बजाय इमरान खान को खुद चाहिए कि ऐसे मामलात पे जो कौमी मामलात हैं, जिस तरह जैसे भारत वाला इशू है, जो है टेररिज्म वाला इशू है, दीगर मामलात हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं है कि प्राइम लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकता। उससे हटके के जी वो जो केसेस चल रहे हैं, किसी केसेस में इमरान खान किसी दबाव को शिकार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, और यही चीज़ इमरान खान को समझने की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर, ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात ही ये है कि वो इस चीज़ पर ही नहीं आते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अगर फ़ोन करते चौधरी परवेज़ इलाही को, ये शायद वो चीज़ें जो इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें हैं कि इनिशिएट करना, जो कि हुकूमत का काम होता है, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखना और बहुत सारे मामलात जो हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ लेकर चलना। अब वसीम, मुझे ये बताइएगा कि आपको कहीं पर लगा, जो वज़ीर आज़म साहब बड़े अरसे के बाद जो कौमी असम्बली में आए और उन्होंने तकरीर की, अपोजिशन भी खामोश बैठी रही, वज़ीर आज़म भी तकरीर करते रहे, फिर दरमियान में उनके कुछ जुमले ऐसे भी थे जहाँ पर उन्होंने अपोजिशन को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि भाई नैब, न्याजी, जो भी वो गठजोड़ की बात करते हैं, नेक्सस का आप जिक्र करते हैं, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि वो ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं। आपको लगा कि वो अंडर प्रेशर हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं? मतलब मुझे ये जरूर लगा, मतलब एक तो उन्होंने अपने मिजाज से हटकर वो जारी बातें थी, वरना तो जाहिर है हम उनका मिजाज जानते हैं, और मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि हमें ये यानी ये होना चाहिए। और इसकी इंटरप्रिटेशन अगर ये हुई है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, तो मेरी अपनी ये राय जरूर है कि हाँ, खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को थोड़ा प्रेशर में फील किया है, क्योंकि ये बात तो उनको भी नजर आ रही है ना कि बहरहाल गवर्नेंस के एतबार से चीजें आइडियल तरीके से चल नहीं रही हैं। और अगर खान साहब, मैं तो कहता हूँ, प्रेशर में आकर ये रियलाइज कर लेते हैं कि कुछ मामला पे अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए, बल्कि हर मामले में। और जब हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप ये कहें यार कल तक तो मैं उसको करप्ट समझता रहा, आज मैं उसको फरिश्ता कह रहा हूँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कल तक तो डकैत था, लेकिन आगे बहुत अच्छा आदमी, मैं नहीं कह रहे। अच्छा, ये तो आप कर चुके हैं, पंजाब का वजीर आला बनाया आपने उसको, आपकी नजर में जिसको आप कहते हैं चपरासी रखूंगा, आपकी कैबिनेट के वजीर है, तो ये तो आप कर चुके हैं। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन भी ना तब्दील करें। लेकिन मसलन कोरोना जैसे मामले पर कितना अच्छा हो कि इमरान खान साहब जब टाइगर फूड्स की बात करें तो वो कहें कि मेरी नजर में जरदारी साहब उतने ही बड़े हैं करप्ट आदमी, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरी वही पोजीशन है। लेकिन एक कोरोना का मामला है, मेरी कौम का मामला है, चाहे पीपल्स पार्टी का वर्कर हो या नून का वर्कर हो, सब मेरे बच्चे हैं। मैं इस कौम का वजीर आजम आपकी तरह होता, भी कहा था, सब मिलकर लड़ेंगे इससे, कितना अच्छा हो जाए, क्यों नहीं कर सकते।
ये वजीर आजम को करना पड़ेगा, जो आपको लगता है पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो शायद अंडर प्रेशर आने की वजह से कर रहे हैं। एक साल बाद लोगों ने कहा नहीं पिछले ने भी बहुत बड़ा गलत किया था, और आज 2 साल बाद ये मामला कहां आ गया है कि हर कोई उनकी गवर्नेंस के हवाले से तनकीद कर रहा है। इस लिहाज से तो बहुत परेशान को नई सूरत हाल, लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए इस लिहाज से सूरत हाल कतई परेशान कुन नहीं है कि जनाब काफ नाराज हो गई है, MQM जरा नखरे दिखा रही है, मिंगल साहब जरा मुंह मोड़ के चले गए हैं, तो उनकी हुकूमत की बका को खतरा हो जाए। यानी कि आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर वो सिनेरियो हो जाए जो उस्ताद मोहतरम सलीम बुखारी साहब ने फरमाया है कि अगले कुछ हफ्तों में नेशनल गवर्नमेंट तक बात चली जाए। मेरे ख्याल में मुझे बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ भी हो जाए। मुझे उस सूरत में बहुत हैरत होगी अगर ऐसा कुछ हो जाए जो तो ये -1 जो मजहर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि ये नामुमकिनात में से है, तो फिर ये मुतालबा कैसे सामने आ गया कि जी आप इमरान खान साहब जो हैं वो हटा दें, वजीर आजम कोई और ले आए, हमें कोई मसला नहीं है, फिर 5 साल चलाते रहें। मेरी भी बिल्कुल यही रहा है कि नामुमकिनात में से। याद है हमें कि इमरान खान साहब ने कंटेनर से इस तरह की आवाज लगाई थी। मैंने खुद इंटरव्यू किया था कंटेनर में जाके उनका, तो उन्होंने कहा था हाँ नवाज शरीफ चला जाए तो फिर बाकी चीजों बात हो सकती है। अपोजिशन ने भी आवाज लगाई है। मुझे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई सूरत हाल भी नामुमकिन लगती है कि जब PTI हो, हुकूमत में हो, इमरान खान साहब हयात हो, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, और वो वजीर आजम ना हो, अब कोई लंबा चौड़ा चक्कर चल जाए नवाज शरीफ साहब की तरह, वो भी ज़रा नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आता। अपोजिशन ने आवाज क्यों लगाई है, खुद अपोजिशन के दोस्त भी बताते हैं कि हमें मालूम है कि जब हम ये कहते हैं कि यार इमरान खान को हटा दो बाकी PTI रहे, कोई मसला नहीं, तो हमें पता है कि दरअसल हम PTI पर ही वार कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये सारी पार्टियां शख्सियात की बुनियाद पर खड़ी हैं। तो आप बजाय बेशक ये कहें कि यार इस आदमी को हटा दो, बाकी पार्टी से कोई एतराज नहीं। जब आदमी हटेगा पार्टी का वैसे ही बड़ा गर्व हो जाएगा और PTI का तो बहुत ही हो जाएगा। अच्छा, ये मुतालबा कहीं इस वजह से तो नहीं आया कि अभी जो गुज़श्ता मंगल को काबीना की मीटिंग हुई जिसमें से ऑब्वियसली उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दी, कहीं ये लगता है किसी को कि जनाब कुछ मेंबरान हो सकते हैं जो कोई साजिश कर रहे हों वज़ीर आज़म बनने के लिए, क्या इसी बुनियाद पे ये मुतालबा आगे तो नहीं बढ़ा? हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के लोग भी इतने भोले भाले हैं कि उनको वाकई ये लगता हो कि काबीना की सफों में अगर कोई ये साजिश कर भी रहा है, वैसे मेरा ख्याल है ख्वाहिश होना अलग बात है, साजिश होना अलग बात है,